हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे के कुछ दिग्गज स्टॉक्स के बारे में जो अभी फ़िलहाल काफ़ी सस्ते में मिल रहे हैं। 15, 20, 25, 30, 35% तक का डिस्काउंट इन स्टॉक्स में हमें मिल रहा है। कंपनियों में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, ऐसा क्या है कि लोग इसमें अभी निवेश नहीं कर रहे हैं और कंटिन्यूसली ये स्टॉक्स जो है डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं 2-3 महीने से। तो जानते हैं इसी वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं IRCTC का ये स्टॉक्स है जिसका 1 ईयर का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं 31.31% इसका रिटर्न एक साल में इस कंपनी ने दिया है और अपने ऑल टाइम हाई से फ़िलहाल दिखा देता हूँ कि ये लगभग 19-20% राउंड फिगर में कह सकते हैं डिस्काउंट में मिल रहा है। तो कंपनी में क्या ऐसा दिक्कत है कि लोग इसमें नहीं जा रहे हैं? कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी अच्छा है, 72,000 करोड़ का है और कंपनी का रेवेन्यू देख सकते हैं क्वार्टरली कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, नेट वर्थ कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो कंपनी में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती। कंपनी का बिजनेस आप जानते ही हैं कि कंपनी रेलवे टिकटिंग करती है, टूरिज्म की सेवा देती है और इसके शिप भी हैं, होटल्स हैं। कंपनी का बिजनेस तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। उसके बाद देखते हैं IRFC का दोस्तों ये एक साल का चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन है जिसने 103% एक साल में रिटर्न दिया है, यानी आपके जो कैपिटल को डबल कर दिया है एक ही साल में, डबल से भी ज़्यादा। तो ये स्टॉक्स फ़िलहाल अपने ऑल टाइम हाई से आपको 28% डिस्काउंट में मिल रहा है और बहुत अच्छा ये स्टॉक्स है इस कंपनी का। बाकी मार्केट कैप की बात करें तो 2 लाख करोड़ की कंपनी है, बहुत शानदार इसका मार्केट कैप है, लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का रेवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, कंपनी का नेट वर्थ बहुत शानदार तरीके से बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी लोगों का इसमें इंटरेस्ट बहुत कम है। आप जान सकते हैं कि कंपनी का जो IRFC क्या है, कंपनी ये रेलवे की एक बैंक है। सभी फाइनेंस सर्विसेज रेलवे को IRFC द्वारा ही प्रदान की जाती हैं। कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग आप देख सकते हैं 86.36 है जिसे कंटिन्यूसली होल्ड किया हुआ है और बिल्कुल भी इसमें डाउन नहीं किया है। तो कंपनी के प्रोमोटर का बहुत भरोसा है कंपनी पर पता नहीं रिटेल इन्वेस्टर्स क्यों इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। वो क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स को आदत होती है कि ऐसे इस पॉइंट पर खरीदेंगे और बाद में जब डाउन जाएगा तो यहाँ पर वो सेल करके निकल जाएंगे। वैसे ही रिटेल इन्वेस्टर जब यहाँ पर ये सस्ते में मिल रहा था तब किसी ने नहीं खरीदा था और जब ये बढ़ता यहाँ पहुँचा तो लोगों ने खरीदा और बाद में जब डाउन हुआ तो यहाँ पर बेच कर निकल गए, यानी हाई पर बाई किया और लो पर लॉस में बेच कर निकल गए। तो इस तरह की गलती नहीं करना दोस्तों। सस्ते में जब मिले माल तभी लेना चाहिए और महंगे में बेचना चाहिए। इसके बाद दोस्तों शुरू करते हैं IRCON इंटरनेशनल। ये रेलवे की कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो रेलवे के कंस्ट्रक्शन का काम देखती है। ये स्टॉक्स फ़िलहाल अपने ऑल टाइम हाई से आप देख सकते हैं लगभग 33% डिस्काउंट में मिल रहा है और इस कंपनी ने पिछले एक साल में देखते हैं एक साल में कितना 56.72% रिटर्न दिया है एक साल में, जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न होते हैं दोस्तों। और इसमें कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हैं लगभग 21,000 करोड़ का है। एक मिड कैप कंपनी है और कंपनी के फाइनेंशियल्स पर एक नज़र डालें तो कंपनी का रेवेन्यू कंटिन्यूसली शानदार तरीके से बढ़ता जा रहा है दोस्तों। पिछले 5 सालों में जो 5,540 करोड़ था बढ़कर 12,871 करोड़ हो गया है। कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, कंपनी का नेट वर्थ शानदार तरीके से कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो IRCON कंपनी को आप ये इसका डिटेल्स है कि क्या करती है। ये कंस्ट्रक्शन का काम करती है, रेलवेज, हाईवेज, ब्रिज, फ्लाईओवर्स, टनल्स, मेट्रो रेलवेज, इस तरह का कार्य इस कंपनी करती है और कंपनी के बिजनेस में कोई कमी नहीं है दोस्तों। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर ने 65.17% होल्डिंग की हुई है और कंटिन्यूसली इसको होल्ड किए हुए हैं। किसी भी क्वार्टर में ये यहाँ से पिछले 3 क्वार्टर से कंटिन्यूसली होल्ड किए हुए हैं। और यहाँ पर जो कम किया था आप देख सकते हैं, रेलवे ने प्रमोटर ने जैसे ही यहाँ पर कम किया तो अदर रेलवेज ने बढ़ा दिया, यानी अभी भी लगभग
रेलटेल के पास ही है। ये प्रमोटर यहाँ से कम कम जो होल्डिंग हुई है इसमें बढ़ गई है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट रेलटेल कॉरपोरेशन। रेलटेल कॉरपोरेशन दोस्तों रेलवे को कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करता है। रेलवे का कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा टेक्नोलॉजी रेलटेल पे ही चलती है और इस स्टॉक्स ने पिछले एक साल में 102.26% रिटर्न दिया है, यानी एक साल में ही आपके कैपिटल को डबल कर दिया है। और ये स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई से फिलहाल चेक करते हैं कितना है, 22.74% डिस्काउंट पर मिल रहा है। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं तो मानता हूँ, बाकी आपकी इच्छा है, आपको कैसा लगता है। कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे, कंपनी का मार्केट कैप 14,500 करोड़ का है। और कंपनी का फाइनेंस पर नज़र डालेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू बहुत शानदार तरीके से बढ़ रहा है। कंपनी का 2020 में जो रेवेन्यू 1,112 करोड़ था, अब 2,622 करोड़ हो गया है। कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, कंटिन्यूसली ग्रो करता ही जा रहा है। और कंपनी का जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ मतलब टोटल उसका जो टोटल प्रॉपर्टी है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को इस फिर भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो अबाउट कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन के बारे में पहले बता ही चुका हूँ कि ये नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करती है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। और जो वायर कम्युनिकेशन और वाईफाई, सभी स्टेशनों पर जो भी वाईफाई लग रही है और आगे नया काम चल रहा है वाईफाई लगाने का, उस सारा काम रेलटेल देखती है। उसके बाद दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड, इसका नाम सुना ही होगा आपने। ये स्टॉक्स पिछले एक साल में देखते हैं इसने कितना रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में 1 ईयर 205, यानी आपके 100 रुपये को 300 रुपये कर दिया, 205% रिटर्न दिया है। 100 से नहीं, 100 का भी डबल कर दिया है। यानी जिसने 100 रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट किया है उसका 300 रुपया हो गया एक ही साल में। तो इतना शानदार रिटर्न है। 3 साल का चार्ट पैटर्न देखें बहुत शानदार है, 5 साल का बहुत सुंदर, और ऑल टाइम चार्ट पैटर्न बहुत ही शानदार है। थोड़ा सा डाउन हुआ कि बस रिटेल इन्वेस्टर्स भाग गए। और ये कंपनी भी आपको अपने ऑल टाइम हाई से 16.87% डिस्काउंट पर मिल रहा है। कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ है, यानी लार्ज कैप कंपनी है, काफ़ी शानदार इसका मार्केट कैप है। कंपनी का रेवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। जो कंपनी का रेवेन्यू है कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है ईयर बाई ईयर। कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, कंपनी का नेटवर्थ कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। और ये सभी कंपनियां भारत सरकार से रिलेटेड है, रेलवे से रिलेटेड है, किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है। फिर भी रिटेल इन्वेस्टर का कोई इंटरेस्ट नहीं, कारण रिटेल इन्वेस्टर को भागता हुआ शेयर चाहिए। और जिस दिन ये सारे कंपनियां भागेंगी दोस्तों, आपको मिलेगा नहीं मौका इसमें घुसने का। आपको तब पता चलेगा जब ये फिर से ऑल टाइम हाई पर हो जाएंगी, क्योंकि इसका प्रचार कोई नहीं करता है। चुप शांत तरीके से ये बढ़ जाएंगी ऊपर और किसी को पता नहीं चलेगा। कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग 72.84% है, जो कि कंटिन्यूसली इसको होल्ड कर रहे हैं, पिछले किसी भी क्वार्टर में इसमें कम नहीं की है। रेलटेल एंड अदर 18.6% है। और कंपनी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस फिलहाल दे रही है, लेकिन बस वही है कि थोड़ा सा डाउन क्या हुआ, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद दोस्तों जुपिटर वैगन्स, आप जानते हैं कि ये जुपिटर वैगन्स क्या है, रेल कोच बनाने वाली कंपनी है। उनका मॉडिफिकेशन करती है, अपग्रेडेशन करती है रेल कोच को। तो ये कंपनी पिछले एक साल में देखते हैं कितना % रिटर्न दिया है। 90.88% एक साल में इस कंपनी ने रिटर्न दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अभी ऑल टाइम हाई से 28.36% डिस्काउंट पर मिल रहा है, फिर भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं। कारण सभी को आदत है हाई पर लेकर लो पर बेच देना, ये रिटेल इन्वेस्टर की आदत बन चुकी है। अच्छी कंपनियों पर नज़र नहीं रखते, उनकी जब सस्ते में मिलता है कोई नहीं लेता। तो कंपनी का मार्केट कैप देखें, 22,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का रेवेन्यू चेक करते हैं, कंपनी का रेवेन्यू बहुत शानदार तरीके से कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। 2021 में जो 998 करोड़ था, वो सीधा 3 गुने से भी ज़्यादा, 3.5 गुना हो गया। कितना शानदार परफॉर्मेंस कंपनी दे रही है। कंपनी का प्रॉफिट देखो, जो 53,000 करोड़ का होता था,
जो 53 करोड़ का हुआ करता था, अब वो 331 करोड़ का हो गया, यानी कि 6 गुना बढ़ गया है 5 सालों में। 6 गुना इसका कंपनी का जो है प्रॉफिट बढ़ गया है। और कंपनी का रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का नेटवर्थ की बात करें, नेटवर्थ मतलब टोटल जो उसकी नेटवर्थ है उसका, जो 2021 में 633 करोड़ था, अब बढ़कर 1632 करोड़ हो गया। कंपनी में किसी भी प्रकार की कोई कंपनी नहीं है, सभी कंपनियां जो हैं भारत सरकार से लिंक्ड हैं, रेलवे से लिंक्ड हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो 68% होल्डिंग होल्ड किए हुए हैं, जिसे प्रमोटर ने रिसेंटली थोड़ा सा कम किया था पिछले क्वार्टर से। तो कंपनी के प्रमोटर ने काफ़ी शानदार होल्डिंग की हुई है, और इस क्वार्टर में जो कम हुई है वो भी कंपनी के प्रमोटर से कम करते ही रेलटेल एंड अदर्स के पास चली गई है। कंपनी में टॉप म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है, टाटा रिटायरमेंट सेविंग फंड है, टाटा रिटायरमेंट सेविंग फंड, मॉडरेट डायरेक्ट प्लान, बैंक ऑफ इंडिया के ये म्यूचुअल फंड ने इसमें निवेश किया हुआ है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार ये स्टॉक्स हैं, बहुत अच्छा इनका 3-4 साल का परफॉर्मेंस, 5 साल का परफॉर्मेंस रहा है, ऑल टाइम भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। फिर भी रिटेल इन्वेस्टर्स की जो आदत है वो क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर स्टॉक्स ये किसी ने नहीं खरीदा था, लेकिन धीरे धीरे जब चुप ये यहाँ से जब यहाँ बढ़ा तो सभी मीडिया में इसकी खबर आने लगी। यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स घुसे, और यहाँ पर आने के बाद आज उनको 30 से 40% का लॉस है। लेकिन अभी भी दोस्तों अगर आपके पास ये सारी कंपनियों का कुछ भी होल्डिंग है तो इसे बेचने की आवश्यकता मेरे हिसाब से तो नहीं है, बाकी आपकी इच्छा है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।